एक महिला को अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और कई सारी पारिवारिक समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। इन्हीं सब के बीच वो घर हो या फिर उसका ऑफिस, उन सभी दायरों के अंदर खुद को फिट बैठाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है जब एक महिला को घर में कई सारी परेशानियों या उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। इसी उत्पीड़न से बचाने के लिए, महिला की स्थिति को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं की स्थिति को और भी सशक्त करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये नियम बदले गए हैं, पेंशन से रिलेटेड बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो नियमों में बदलाव किया गया है वो है पेंशन स्कीम के अंदर महिला कर्मचारी जो भी केंद्र सरकार के अधीन आती हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड ये बदलाव है। पहले क्या होता था कि पहले महिला की जो पेंशन होती थी वो किसी भी स्थिति में अगर उसका पति मर जाता है या और कोई परेशानी आती है तो वो पेंशन महिला खुद अपने बलबूते पर चेंज नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो नियमों में बदलाव है उसके बाद में वो अपने पति के होते हुए भी ये पेंशन अपने बच्चों को दे सकती है। इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या आपका तलाक हो चुका है तो आप ये नियम ले सकते हैं। इस नियम के अधीन अपनी पेंशन अपने बच्चों को दे सकती हैं। क्या नियमों में बदलाव किया गया? तो अगर महिला अपनी जो पेंशन है वो अपने बच्चों को देना चाहती है तो उसे DOPPW के अंदर जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए और अपनी जो पेंशन है वो अपने बच्चों के नाम पर करवा सकती हैं। इसके लिए क्या करना होगा, किस आधार पर ये बदलाव किए जा सकते हैं? तो अगर महिला के पति के ऊपर IPC की धारा लगी हुई है या किसी तरह से उसके ऊपर घरेलू हिंसा का है या तलाक से जुड़ा हुआ कोई भी मामला चल रहा है तो आप ये नियम खुद ले सकते हैं और अपनी जो पेंशन है वो अपने बच्चों के नाम करवा सकते हैं और किसी भी तरीके की परेशानी से बच सकते हैं। तो किस तरीके से आप भी अगर एक महिला होने के नाते किसी महिला की मदद करना चाहती हैं, उसे पेंशन से जुड़े नियमों के बारे में बताना चाहती हैं तो ये नियम उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ यूँ बने रहिए और देखते रहिए हमारी न्यूज़।